तो स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने देखा था टोमो-chan इज अ गर्ल का एपिसोड नंबर 1 और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 2। अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर एक लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पहले देख कर आओ पिछला एपिसोड। और अगर देख लिया तो चलो यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2। अब देखो, पिछला एपिसोड देखकर हमें एक चीज तो समझ आ गई है। जो जून है ना, उसे पता है कि टोमो एक लड़की है, पर जून मानना नहीं चाहता कि टोमो एक लड़की है, इसलिए वो लड़कों की तरह उसके साथ बिहेव करता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जून और टोमो दोनों ट्रेन से घर पर जा रहे होते हैं और यहाँ पर जून और टोमो दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं। अब यहाँ पर जून को तो कुछ नहीं हो रहा था, पर जो टोमो है वो जून के साथ बैठकर शर्मा रही होती है, इसलिए टोमो जल्दी से खड़ी हो जाती है और वो जून को कहती है कि मुझे खड़े होकर जाना अच्छा लगता है। अब टोमो यहाँ पर सोच रही होती है कि मैं कितनी बेवकूफ हूँ, जून को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ बैठा है और यहाँ पर मुझे देखो, मुझे कितना एम्बेरस फील हो रहा है। जून को पता भी नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ। अब जैसे ही टोमो खड़ी हो जाती है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक टकला इंसान टोमो के बट पर हाथ लगाना शुरू कर देता है। अब टोमो को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि उस टकले के सिर पर एक मुक्का मार दे। अब टोमो यहाँ पर सोच रही होती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, पर मैं ये नहीं चाहती कि जून को ये पता लगे। पर अचानक से जून देख लेता है कि वो बंदा टोमो के साथ क्या कर रहा है और जून जाकर उस बंदे को पकड़ लेता है और उसे पुलिस के पास दे देता है। रास्ते में जब वो दोनों घर पर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर टोमो सोचती है कि जून आखिरकार मुझे लड़कियों की तरह मान रहा है। पर अचानक से जून टोमो को कहता है कि टोमो, तुम्हें स्कर्ट पानी छोड़ देनी चाहिए। अब टोमो तो एक लड़की होती है, वो जून को कहती क्या, और टोमो जून के एक मुक्का मारती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब जाकर जो टोमो है वो बता देती है मिसुजू को। टोमो यहाँ पर मिसुजू को कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे कहा कि स्कूल में स्कर्ट पाकर मत आया करो। तो यहाँ पर मिसुजू टोमो को समझाती है कि मेरे हिसाब से जून का ये मतलब नहीं होगा, उसका मतलब होगा कि ट्रेन में ऐसा तुम्हारे साथ दोबारा ना हो, इसलिए तुम स्कर्ट मत पाकर आओ। और मिसुजू यहाँ पर टोमो को कहती है कि वैसे भी तुम्हारी ये स्कर्ट बहुत ज्यादा अजीब है, ये कुछ ज्यादा छोटी नहीं है और तुमने ये स्कर्ट के नीचे शॉर्ट पाया है। दरअसल स्कर्ट्स को बिना शॉर्ट के पाया जाता है। अब यहाँ पर जो टोमो होती है वो मिसुजू को कहती है कि मैंने इसलिए इतनी छोटी स्कर्ट पाई है क्योंकि इसमें चलने में आसानी होती है और मैं अपनी लातें वगैरह घुमा सकती हूँ। अब यहाँ पर मिसुजू टोमो को एडवाइस देती है कि एक बार बिना शॉर्ट के जून के साथ घर जाकर देखो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि छुट्टी का वक्त होता है और जून और टोमो दोनों घर को जाने के लिए तैयार होते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि टोमो ने स्कर्ट के नीचे शॉर्ट नहीं पाया होता, जिसे देखकर जून हक्का बक्का रह जाता है। अब यहाँ पर जून कुछ भी नहीं बोलता, वो टोमो को कहता है कि चलो घर चले। अब रास्ते में टोमो कुछ भी बोले जून जवाब नहीं दे रहा था, उसने दूसरी तरफ को मुंह किया हुआ था और दूसरी तरफ पर मुंह होने की वजह से वो खंबे में जाकर बचता है। और यहाँ पर टोमो सोचती है कि जैसे मिसुजू ने कहा था कि मुझे जून का अलग रिएक्शन देखने को मिलेगा, वो मुझे देखने को मिल रहा है। अब जब वो दोनों घर के लिए वापस जा रहे होते हैं तो टोमो यहाँ पर देखती है कि जून काफी तेजी से उसके आगे दौड़ रहा है, तो टोमो भी दौड़ना शुरू कर देती है और वो जाकर जून का हाथ पकड़ लेती है। पर यहाँ पर हवा की वजह से टोमो की स्कर्ट उड़ जाती है और जून सब कुछ देख लेता है और बेहोश हो जाता है। अब जब जून को होश आता है तो वो टोमो से कह रहा होता है कि टोमो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए कि तुम्हें क्या डालना चाहिए, पर तुम्हें फिर भी वो चीजें नहीं डालनी चाहिए जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। अब टोमो ने जून को ऐसा बिहेव करते हुए कभी भी नहीं देखा था, इसलिए वो जून की तरफ घूर रही होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जून स्कूल में खड़ा होता है और उसके आगे जा रही होती है टोमो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जून है ना, वो काफी ज्यादा हिम्मत जुटाता है और दौड़कर जाता है, टोमो के गले में हाथ डालकर फिर से उसके साथ लड़कों जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर जो मिसुजू होती है वो दूर से दोनों को देख रही होती है और मिसुजू यहाँ पर सोचती है कि मैं भी देखती हूँ जून, कब तक तुम ये एक्टिंग कर पाओगे। अब यहाँ पर हमें जून के एक्सप्रेशन देखकर ये क्लियरली पता लग जाता है कि जो जून है उसे पता है कि टोमो एक लड़की है, पर वो उसके साथ लड़कों जैसा व्यवहार कर रहा है। अब अगले सीन में हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैरल और वो होती है एक लड़की। अब यहाँ पर वो अपने स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की होती है और कैरल मिसुजू और जून की ही क्लास में पढ़ रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोमो स्कूल में घूम रही होती है और सोच रही होती है कि अगर मैं इस कैरल से दोस्ती कर लूं तो मुझे भी पता लग जाएगा कि मैं लड़कियों की तरह फेमस कैसे हो सकती हूँ। अब अचानक से हम देखते हैं कि सामने से आ जाता है मिसाकी और उसके साथ होती है कैरल। अब यहाँ पर टोमो उन दोनों को इकट्ठा देखकर हैरान हो जाती है और टोमो उनसे पूछती है कि तुम दोनों इकट्ठे क्या कर रहे हो। और यहाँ पर जो कैरल है वो बताती है कि मिसाकी मेरा फियांसे है। अब यहाँ पर टोमो मिसाकी को बताती है कि मैं और कैरल इकट्ठे ही पढ़ते हैं और टोमो कहते हैं कि शायद कैरल ने मुझे क्लास में नहीं देखा होगा, पर कैरल कहती है कि मैं लड़कों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो टोमो कहती है कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, तुम्हें मेरी ये स्कर्ट नहीं दिख रही। और यहाँ पर कैरल थोड़ी सी जेलस हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि मिसाकी और टोमो कैसे आपस में बातें कर रहे हैं।
अब अगले सीन में हम देखते हैं जो कैरल है वो पहुंच जाती है मिसुदु के पास और वो मिसुदु के बेंच पर चढ़कर बैठी होती है और मिसुदु से कहती है कि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, पर मिसुदु कहती है कि पहले मेरे बेंच से उतर, फिर मैं तेरी मदद करती हूँ। अब यहाँ पर कैरल मिसुदु को कहती है कि मुझे एक तरीका बताओ कि कैसे मैं टोमो को हरा सकती हूँ। अब पहले तो मिसुदु मना कर देती है कोई भी एडवाइस देने के लिए, पर बाद में जब जो कैरल है वो मिसुदु को कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें एक केक खिलाऊंगी। अब मिसुदु यहाँ पर हाँ कर देती है क्योंकि मिसुदु को एक आइडिया भी आता है। वो सोचती है कि अगर मैं इसे जून के पास भेज दूं तो क्या होगा। इसलिए वो कैरल को कहती है कि अगर तुम्हें टोमो को हराना है तो तुम्हें जून से सलाह लेनी पड़ेगी। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है लॉकर रूम का, जहाँ पर लड़के कपड़े वगैरह बदलते हैं। अब जो कैरल है वो जून के लॉकर रूम में छुप जाती है और जैसे जून अपना लॉकर खोलता है तो कैरल कहती है कि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। अब यहाँ पर जो कैरल है वो जून को कहती है कि मुझे किसी को हराना है, इसलिए मुझे तुमसे लड़ाई की ट्रेनिंग चाहिए। तो जून कहता है वैसे भी मैं फ्री हूँ, चलो मैं तुझे ट्रेनिंग दे देता हूँ, लेक्चर खत्म होने के बाद मुझसे मिलना। फिर हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लेक्चर खत्म हो जाता है और जो जून है वो कैरल की क्लास में आ जाता है उससे बुलाने, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि टोमो और मिसुदु भी वहां पर ही होते हैं। पर टोमो यहाँ पर बहुत ज्यादा जेलसी फील करती है जब जून कैरल को लेकर जाता है और टोमो यहाँ पर मिसुदु से पूछती है कि ये क्या था और जून कैरल को क्यों लेकर गया। अब देखो मिसुदु को तो सब कुछ पता था, पर मिसुदु कहती है कि मुझे क्या पता, शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों और जून पहली बार तुम्हारे सिवा किसी और लड़की के साथ गया है। अब यहाँ पर जो मिसुदु होती है ना वो चिंगारी को आग बनाने की कोशिश कर रही होती है। अब जब जून कैरल को ट्रेनिंग दे रहा होता है अचानक से वहां पर आ जाती है टोमो और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जून है उसने कैरल के गले में हाथ डाला होता है। वो उसे बता रहा होता है कि अगर तुम्हारे गले में कोई ऐसे हाथ डाल ले तो तुम्हें क्या करना है। पर टोमो ये सब देखकर कुछ और ही समझ आती है और वो उनसे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो। और टोमो को देखकर कैरल कहती है कि मुझे इसे हराना है। तो जून कहता है तुम्हें टोमो को हराना है, तुम्हें पता भी है वो कितनी ताकतवर है। और यहाँ पर टोमो अंदर आती है और जून से लड़ना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर जून और टोमो को लड़ते देखकर कैरल को ये पता लग जाता है जो टोमो है वो मिसाकी से प्यार नहीं करती, वो प्यार करती है जून से। इसलिए जो कैरल होती है वो टोमो के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे और दुश्मन नहीं बनना तुम्हारा। और जून को कहती है कि मुझे और ट्रेनिंग नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब ये देखकर जून और टोमो दोनों हैरान रह जाते हैं। अब जैसे कि जो कैरल है उसने वादा किया था मिसुदु को केक खिलाने का अगर वो उसकी मदद करेगी, इसलिए जो कैरल है वो मिसुदु को लेकर चली जाती है केक खिलाने के लिए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैरल है वो बहुत ही ज्यादा अमीर होती है और केक खाते वक्त जो कैरल है वो मिसुदु को कहती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो मिसुदु कहती है कि देखो मुझे तो नहीं पता, अगर तुम्हें किसी को अपना दोस्त बनाना है तो तुम टोमो को बना लो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कैरल है वो पहुंच जाती है टोमो के पास और यहाँ पर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कैरल का, जहां पर हमें पता चलता है कि कैरल का बचपन में कोई भी दोस्त नहीं था। पर जब कैरल टोमो से पूछती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी तो टोमो हाँ कर देती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और मिसुदु कैरल को कहती है कि तुम काफी ज्यादा अमीर हो इसलिए मैं भी तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है जो कैरल है वो मिसुदु का दिमाग खा रही होती है और दूसरी तरफ खड़े होते हैं जून और टोमो। और यहाँ पर जून और टोमो आपस में बातें कर रहे होते हैं और अचानक से जून के मुंह से एक बात निकल आती है। जून कहता है कि मैंने मिसुदु को मिडिल स्कूल में थोड़े टाइम के लिए डेट किया था, पर मिसुदु में इतना कुछ खास है नहीं। अब देखो जून के मुंह से ये अचानक से निकल जाता है और जून कहता है कि ये मैंने क्या कह दिया, और टोमो ये सुनकर हैरान रह जाती है। अब हमारा एपिसोड नंबर 2 भी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।